चलिए क्लास, तो हम लोग कल बात कर रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन। क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? ये था। चलो अब देखो क्लास क्या होता है क्लास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के अंदर। देखो क्या था क्लास, क्या बोला था कल मैंने, एक बहुत बड़ा क्लास कौन रहता था? जीन खानदान का डॉन था। कौन था? जीन खानदान क्या था? डॉन था। ठीक है, उसने क्लास क्या कर रहा था, पूरे शहर में क्या मचा कर रखा था? आतंक। क्या मचा कर रखा था? ठीक है, अब एक दिन क्लास क्या हुआ, ये कहाँ पर गया था, उसका बेटा कहाँ पर गया, हाइड्रोक्साइल कहाँ गया था? एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद में किससे झगड़ा कर लिया उसने? वेटर से क्या किया? झगड़ा कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्लास क्या हुआ? ठीक है, तो अब उसने क्या बोला क्लास, वेटर ने क्या बोला, तुमसे पहले भी यहाँ पर क्या रहता था, बहुत बड़ा गुंडा यहाँ पर रहा करता था। ठीक है, ये बात सुनते बेटा क्या हुआ, बड़ा गुंडा क्या बोला, हमसे पहले ना हमसे बड़ा कोई गुंडा था और ना रहेगा। ठीक है, उसने क्या बोला, बेटा तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो, सामने उसके कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला बताओ मुझे अल्डिहाइड का पता किधर है। क्या बोला? अल्डिहाइड किधर रहता है, मुझे क्या करो, मुझे बताओ। ठीक है, अब ये बेटा कहाँ गया, वो जंगल में। कहाँ पर गया? क्योंकि अल्डिहाइड कहाँ पर था? जंगल में। क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। ठीक है, जंगल में पहुंचा और क्या आवाज लगाया, अरे ओ अल्डिहाइड जरा बाहर निकल। क्या आवाज लगाया? अरे ओ अल्डिहाइड जरा बाहर निकल। ठीक है, अब ये क्लास क्या हुआ, अल्डिहाइड क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। तपस्या को छोड़ के आया। ठीक है, छोड़ के आने के बाद बोला बेटा क्या हुआ? ठीक है, बोला तुम बहुत बड़े गुंडे थे, ऐसा वैसा। बोला बेटा सब छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अभी मैं एक शरीफ इंसान बन चुका हूँ। ठीक है, अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। बोला बेटा जाओ तुम अपने घर पे काम करो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, उस पर ध्यान दो। ठीक है, ये नहीं ये बोला कि आ जा मेरे साथ एक दो हाथ खेल ले। ठीक है, आ लड़के दिखा मेरे साथ। इसने बोला बेटा तू जा। क्यों? ठीक है, क्यों ऐसा लड़ रहा है? ठीक है, अभी छोटा बच्चा है, जो 15-20 साल का बच्चा है, क्या बोलते हैं, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, ये सब बोल रहा है। उसके बाद में ये क्या हुआ, ये अपने पे आ गया, गाली वाली देने लगा। ठीक है, ठीक है, अब क्लास क्या हुआ, अल्डिहाइड क्लास क्या आया, साथ में गुंडा। ठीक है, अब क्लास को क्या आ गया, गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। और मार मार के क्लास क्या कर दिया, उससे क्या निकाल दिया, पानी। क्या निकाल दिया? मार मार क्या निकाल दिया उसका। और इसका नाम क्लास क्या था पहले, हाइड्रोक्साइल। अब इसका नाम क्लास क्या बढ़ गया, ऑक्साइल। क्या बढ़ गया इसका नाम, ऑक्साइल। ठीक है, अब क्लास ये कहां पर हो गया, हॉस्पिटल। कहां गया ये, हॉस्पिटलाइज हो गया। ठीक है, अब ये खबर क्लास किसको पहुंची, चाचा को। चाचा को क्या पता चली कि मेरे भतीजे किसी ने क्या हुआ, हाथ लगाए। ठीक है, इस शहर के अंदर कौन ऐसा पैदा हो गया जो हमारे खानदान के ऊपर हाथ उठा रहा है। ठीक है, अब चाचा गुस्सा आई, चाचा ने निकाले अपने, ठीक है, स्कॉर्पियो, और चल दिए कहां पर, जंगल में। कहां चले गए, जंगल में। क्या है, जंगल में क्या आवाज लगाए, अरे ओ अल्डिहाइड जरा बैठो, तुम लोग पे खड़े हो बैठो। क्यों जगह नहीं है तो पीछे बैठो, तो पीछे बैठो, पीछे। हाँ अंदर हो। क्या बोला, अरे ओ अल्डिहाइड जरा बाहर निकल। ठीक है, अभी अल्डिहाइड बेचारा बोला क्या चल रहा है। ठीक है, तपस्या उससे छोड़। ठीक है, क्या बोला इसने कि यार अभी तो यार मतलब गलती से किसी को मार दिया। ठीक है, जाके सॉरी बोलना बोला। क्या बोला इसने, अल्डिहाइड जाके बोला सॉरी, मैं गुस्से में आ गया था। ठीक है, पुराने वाले रूप में आ गया था, वैसा वैसा तो कुछ छोड़ छाड़ के ये जाके सॉरी। अब ये क्या है, हाइड्रोजन, उसमें क्या हो गया, क्या चाचा क्या करने लगे, हाथापाई करने लगे। अब हाथापाई करते करते क्या हुए, अल्डिहाइड को आगे वापस से क्या गुस्सा, और चाचा को मार मार के निकाल दिया उनका
ठीक है। अब इनका पहले क्लास इज्जत से पूरे एरिया में, ठीक है, उनका शहर में क्या था, सब लोग इज्जत से क्लास क्या बोलते थे, जीन। क्या बोलते थे, जीन। क्या बोलते थे, इज्जत भरा नाम क्या था, जीन। जीन खानदान के लोग मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है। अब इनका क्लास मार मार के क्लास निकाला पाए तो पूरे शहर में क्लास इनका नाम हो गया जोन। क्या हो गया, ठीक है। बेइज्जती भरा नाम क्या है, जोन। तो बताओ क्या ये क्लास हाइड्रा जीन से क्लास क्या बन गया, हाइड्रा जोन। हाइड्रा जोन, ठीक है। अब ये खबर क्लास क्यों पता चली, क्लास पापा को, ठीक है। पापा बाहर थे, ठीक है, आए फ्लाइट से लैंड हुए, ठीक है, और पता चला कि बेटे और चाचा को किसने, भाई को क्या हो गया, किसी ने सूत दिया है, ठीक है। ये पता चलते ही क्लास क्या हुआ, ये लोग क्या निकाला, अपना रेंज रोवर निकाला और चल दिया कहाँ पर, जंगल में, ठीक है। जंगल में पहुंचते क्या निकाला, आवाज क्या लगाए, अरे ओ अल्डिहाइड जरा बाहर निकल। अब अल्डिहाइड बेचारा खाना खाने जा रहा था, ठीक है, बाहर आया, बोला क्या हो गया, आपको क्या प्रॉब्लम है। बोला तूने मेरे बेटे और मेरे भाई को मारा, तेरी इतनी हिम्मत, तो हम लोग को जानता नहीं है क्या है, ऐसा वैसा, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब ये बोला ठीक है सॉरी वॉरी बोल के ऐसा निपटाना चाह के मामले को, अभी आगे मैं थोड़ा 2 लोग तो पहले मार चुका हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुए, बंदूक निकाल दिए, तान दिए, उतने में अल्डिहाइड भी आया गुस्सा, और अल्डिहाइड ने क्या हो, मार मार के इनका भी क्या निकाल दिया, ठीक है। अब बताओ इनका नाम क्या था पहले, फिनाइल हाइड्राजीन। ये इज्जत भरा नाम था, बेइज्जत भरा नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रा। और यहां पर क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा फोटो बनेगा, मैं इसको पीएच लिख देता हूं। चलिए अब क्लास ये खबर किसको पता चली, दादाजी को। दादाजी को खबर पहुंची कि जितनी मेरी विरासत थी, ठीक है, सबको कोई ना कोई एक क्या कर रहा है, कूट रहा है कोई, ठीक है। बेटे को किसने मारा, पोते को मारा, और दोनों बेटे को किसने मारा है। अब ये पता चले किसको, दादा को। दादा निकाले अपनी पुरानी वाली राफेल निकाली, ठीक है, और निकाली पुरानी वाली बुलेट, एक किक मारी चालू नहीं हुई, ठीक है, फिर दोबारा किक मार के धक्का मार के था, क्या पहुंच गए, जंगल के अंदर। कहाँ पहुंच गए, जंगल के अंदर पहुंचे, और क्या आवाज लगाए, अरे ओ अल्डिहाइड जरा बाहर निकल, ठीक है। अब जैसे अल्डिहाइड बाहर आया, ठीक है, उसने देखा कि बुजुर्ग है, ठीक है, वो सुधर गया था, रिस्पेक्ट देने लगा, बोला चाचा क्या भाई पानी वानी पीजिए, ऐसा वैसा। अब दादा निकाले पुरानी राफेल, ठीक है, और चालू हो गए। अब क्योंकि बुढ़ापे में दिख तो रहा नहीं, ठीक है, यहाँ वो निशाना लग रहा था। अब उसने क्या किया, अल्डिहाइड को वापस से क्या आया, गुस्सा, और मार मार क्या निकाल दिया, इन दादाजी का क्या निकाल दिया, CS3। अब ये क्लास, अब चारों लोग क्लास कहाँ पर हो गए, एडमिट हो गए, ठीक है। अब जब एडमिट कोई होता है तो क्या होता है, दूर के रिश्तेदार आते देखने के लिए, ठीक है। अब एक दूर का रिश्तेदार क्लास आया, ठीक है, क्या आया, एक दूर का रिश्तेदार क्लास आया, ठीक है, और बोला कि मेरे रिश्तेदार पे ऐसा कौन हाथ उठा सकता है, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं उछलते रहते, ठीक है, रहता कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, सेमी कार्बाइड, क्या क्लास, सेमी कार्बाइड क्लास क्या हुआ, आया, और उसने क्या बोला, दूर का रिश्तेदार था, बोला ऐसे कैसे हो गया, मेरे रिश्तेदार को कौन मार सकता है। बोला मुझे एड्रेस बताओ, ठीक है, मैं जाकर उसको पीटूंगा, ठीक है। लोगों ने बोला जाने दो, बड़े बड़े हाथ देख रहे हॉस्पिटल में पड़े हो, तुम कहाँ जाओगे अभी, ठीक है, तुम अभी छोड़ो, ठीक है। लेकिन उसने बोला ऐसे कैसे काम चलेगी, ठीक है, अपनी ईगो में बात ले लिया, और किसने क्या हुआ, सब लोग एड्रेस दे दिया, कहाँ पहुंच गया ये भी, जंगल में, और क्या बोला, अरे ओ अल्डिहाइड जरा बाहर निकल, ठीक है। अब जैसे क्लास ये बोला, कौन आया, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा मार मार क्या निकाल दिया इसका भी, क्योंकि ऑलरेडी गुस्से में था, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन। क्या नाम हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन। यहाँ पर क्या था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ पर क्या है, हाइड्राजोन, ठीक है। तो इज्जत भरा नाम क्या था पहले इन लोग का, जीन था, अभी क्या हो गया है, जोन, ठीक है। तो लिख लो फटाफट, छाप लो, ठीक है। तो रिश्तेदार पर मार खाने के बाद जब हॉस्पिटल में आए तो दादा लोग क्या बोले, सब रिश्तेदार क्या बोले कि क्यों आ गया तुझे, स्वाद आ गया,
चलो लिखो स्टार्ट राइटिंग। हाँ मार मार खा गया। चलिए हाँ चलो स्टार्ट राइटिंग। अच्छा लिखिए ना, तो मिटाओ ना, आगे बढ़ो। अगर कोई ज्यादा फालतू बातें करे ना भगा दूंगा क्लास के बाद, बिल्कुल आज टॉलरेट नहीं करूँ, सब पहले बता रहा हूँ। कुछ भी कमेंट पास किया, ज्यादा स्मार्ट बनने का ट्राई किया ना, क्लास के बाद उठ के फेंक दूंगा, केमिस्ट्री में बैठाऊंगा नहीं मैं, और बोलते लिख के दे दूँ मैं। आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। जल्दी आओ सर, सबूत मिट जाएगा। चलो स्टार्ट राइटिंग। मेरे लाइक पे आया सर, देख लो। खाकी दीदी अभी बाद में बोलना नहीं, फिर हम लोग कर रहे हैं। सर जगह भी ले बेंच आगे बढ़ा, ये कैसे लिखेगा कि हम नीचे आगे आधा लिखेंगे, दिन होगा कम होते जा रही आगे से आगे का। आगे से करवाओ मेरा सबको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है तुम दोनों इधर आओ, आगे आ जाओ, उठो वहाँ से। सर आगे नहीं बैठूंगा, मेरे आपके डर है। आ जाओ, उठो हाँ, आप दोनों पीछे बैठ जाओ, बैठो पीछे। अच्छा एसी, एसी का मतलब है करवाओ ना आगे, क्या करवा आगे? बेंच सब लोग कहाँ बैठे? इधर आगे आगे बैठ, उठ वहाँ से, उठ वहाँ से, उठ दोनों वहाँ, उठो वहाँ से, क्या क्या जा रहा है? दोनों को बोलो सर। उठ उधर, उठ वहाँ से, इधर आ, उठो दोनों वहाँ जाओ, पीछे जाओ। आओ तो भी आप, पाछा तो भी आओ, कुछ इधर आ गया, आओ। फादर को बुलाना पड़ेगा। पीछे जगह ही नहीं होगी। इधर है ना जगह, वहाँ जगह नहीं है, क्या करेगा? जगह किसके नहीं है क्या? चलो हो गया लिख के? तो कौन सा था ये? इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन था ये। अब हेडिंग डालो क्लास, नेम रिएक्शन, क्या डालोगे? नेम रिएक्शन डालोगे, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? चलो हेडिंग डालो, न्यूक्लियो नेम रिएक्शन, क्या डालोगे? चौबीस पे कर दिया, अभी कम कर दिया हूँ, 24 पे क्या हो। चलिए नेम रिएक्शन में क्लास पहला लिखो आप। नेम रिएक्शन के अंदर पहला टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। क्या है क्लास? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट।
क्या होता है ये, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन देता है कौन देता है, ठीक है। तो देखो हमेशा क्लास क्या होगा, अल्डिहाइड जो होगा, कौन, अल्डिहाइड क्लास क्या होगा, हमेशा क्लास क्या देगा, टॉलरेंस रीजन टेस्ट देगा। क्या देगा, जितने टाइप के अल्डिहाइड होते हैं सब क्या होते हैं, टॉलरेंस रीजन टेस्ट देते हैं, ठीक है। बात करें कीटोन, कौन क्लास, जितने टाइप क्लास कीटोन होते हैं वो सभी कीटोन क्लास क्या होते हैं, टॉलरेंस रीजन टेस्ट क्लास क्या होता है, नहीं देते हैं, ठीक है। क्या क्लियर है, अल्डिहाइड क्या होगा, हमेशा क्या देगा, टॉलरेंस रीजन टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड, कौन, फॉर्मिक एसिड, वो भी क्लास क्या होता है, टॉलरेंस रीजन क्या होता है, देता है। इसके अलावा कोई दूसरा जो एसिड रहेगा वो टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो कौन सा एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, ये बताओ मुझे कौन सा एसिड है, ये है एसिडिक एसिड है, ये बताओ टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा एसिड जो रहेगा वो टेस्ट नहीं देता है, कौन देता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड देगा, अल्डिहाइड देगा, ठीक है। कीटोन देता है क्या, कीटोन नहीं देगा। मुझे बताओ ये क्या है, अल्डिहाइड है, बताओ टेस्ट देगा कि नहीं देगा, देगा, ठीक है। हर टाइप का अल्डिहाइड क्लास क्या करेगा, टेस्ट देगा, ठीक है, लेकिन कीटोन नहीं देगा, ठीक है। 3 टेस्ट हम लोग क्लास पढ़ते हैं, कौन कौन सा, एक तो क्लास हम लोग पढ़ते हैं टॉलरेंस रीजन, कौन सा, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेनेडिक्ट, क्या बोलेंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, और एक होता है क्लास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तीनों क्लास क्या होती है, अल्डिहाइड देते हैं, कौन देते हैं, ये तीनों क्लास अल्डिहाइड देंगे, ये भी क्या होगा, अल्डिहाइड देगा, ये भी क्या होगा, अल्डिहाइड देगा। कीटोन क्लास, कीटोन यहाँ पर भी नहीं देगा, और कीटोन तीनों के अंदर क्लास क्या होगा, टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। चाहे टॉलरेंस रीजन की बात करेंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट की बात करेंगे, या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात करेंगे, ये तीनों क्लास क्या होंगे, हमेशा अल्डिहाइड क्लास क्या होगा, टेस्ट देगा, लेकिन कीटोन क्या होता है, टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है, ठीक है। अल्डिहाइड दिया रहेगा और अलग अलग टाइप का दिया रहेगा ऑप्शन, ठीक है। तो अल्डिहाइड देगा, फॉर्मिक एसिड पे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड जो क्या होगा, टेस्ट देगा, ठीक है। तीनों टेस्ट क्या होंगे, देंगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर होता क्या क्लास, ये बताओ क्या है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड क्लास रेशियो में करा दिया AgNO3 प्लस NH4OH, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉलरेंस रीजन, क्या बोलते हैं, ये दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस रीजन, ठीक है। TR का मतलब टॉलरेंस रीजन टेस्ट। अब यहाँ पर क्लास क्या कराता है, ये ऑक्सीडेशन कराता है, क्या कराता है, और ऑक्सीडेशन क्लास सिंपल क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ा दूं, क्या हुआ, देखो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का बढ़ना क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। यहां से आने पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन बढ़ गया है। तो जो टॉलरेंस रीजन टेस्ट होता है एक अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है, एक अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाए, और साथ में क्या निकलता है, सिल्वर पीपीटी, क्या निकलता है, सिल्वर पीपीटी निकलने से क्लास क्या होता है, पता चलता है कि रिएक्शन क्या हो गया है, ठीक है। सिल्वर कलर आने से क्या समझ में आता है अपने को, ये क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया रिएक्शन, क्लियर है। सिल्वर कलर देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है, समझ में आ गया, रिएक्शन हो गया है। अब जैसे दिया हुआ है, बताओ कैसे कराएंगे हम लोग, यहाँ पर क्या रहेगा, एरो पे क्या लोगे, AgNO3 और साथ में क्या रहेगा, NH4OH, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा, सिल्वर पीपीटी, क्या निकलेगा, क्लियर है। छाप लो फटाफट। तो हमेशा कौन रिएक्शन देगा,
अल्डिहाइड देगा लेकिन कीटोन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। कौन कौन, तीनों साथ में याद रखना, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये तीनों क्या हो गए, अल्डिहाइड देगा लेकिन कीटोन नहीं देता है। क्लियर है। पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, या फिर क्या बोलेगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, या फिर ऐसा बोल सकता है कौन सा वाला ये टेस्ट नहीं देगा। हाँ कहाँ पर, टीआर, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। चलो थ्योरी बोलो कुछ में, स्टार्ट राइटिंग, फटाफट लिखो। चलो बोलूं मैं कुछ, चलो तो बताओ, हाइड्रेट, हाइड्रेट कौन कौन सा हाइड्रेट बनेगा, कौन कौन से केस में, 4 केस में बनेगा, बताया था मैंने, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड वाले केस में बनता था, और क्लोरल वाले, इंडियोन, और ठीक है कीटोन वाले, ठीक है साइक्लोकीटोन वाले में बनता था, ये चारों केस में बनेगा। उसके बाद क्या आता है, रिएक्शन विद HCl, साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या होता है, जब एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर CN है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोहाइड्रिन बोलते थे, ठीक है। एक कार्बन पर OR और एक कार्बन पर OH, उसी सेम कार्बन, क्या बोलते हैं उसको, हेमी एसिटल या हेमीकीटल, क्या बोलोगे, हेमी एसिटल या हेमीकीटल बोलेंगे। अगर एक ही कार्बन पर 2 OR है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, एसिटल या कीटल बोलेंगे। चलो हो गया, इतना हो गया, लिख के स्टार्ट राइटिंग थ्योरी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, पहला पॉइंट लिखो, पहला अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट known as टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट known as टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऐसा लिखो, इट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन can be differentiated by, aldehyde and ketone can be differentiated by टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, aldehyde and ketone can be differentiated by, किससे होगी, बाय टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब जैसे क्लास देखो, मेरे पास एक बोतल में क्लास क्या है, अब इन दोनों बोतल में क्लास अल्डिहाइड और कीटोन है, क्या है, ए और बी, बट मुझे पता नहीं कि किसके अंदर अल्डिहाइड और किसके अंदर क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, क्लास टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट लेके आया, ठीक है। अब इसको क्लास AgNO3 और साथ में क्या था NH4
OH, ठीक है। जैसे क्लास यहाँ पर मैं ये वाले क्लास बोतल में डाला इसको, ठीक है, AgNO3 को। बताओ यहाँ पर क्लास कोई सिल्वर कलर का वो नहीं आया, सिल्वर कलर PPT नहीं आया, तो मतलब का इंडिकेशन इसके अंदर अल्डिहाइड है क्या? नहीं, मतलब इसके अंदर अल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये क्या रहेगा? कीटोन रहेगा, ठीक है। जैसे क्लास मैंने बी वाले बोतल में डाला, यहाँ पर क्लास क्या हुआ, कैसा दिखा? सिल्वर PPT दिखा मुझे, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है क्लास के अंदर, क्या क्या प्रेजेंट है? अल्डिहाइड क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, अलग कर सकते हैं। कैसे? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लिखो। फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड, formic acid is the only acid which can further oxidize into CO2 and H2O, carbon dioxide and water. So it gives positive tolerance reagent test, positive tolerance reagent test. क्लियर? अगला पॉइंट लिखो। एरोमेटिक अल्डिहाइड also give tolerance reagent test. ठीक है। लास्ट में लिखो ऑब्जर्वेशन। क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये प्रैक्टिकली फॉर्म का लैब का हम काम करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन क्या दिख के आएगा? तो लिखो ऑब्जर्वेशन क्या दिख के आएगा? सिल्वर PPT। रिएक्शन होने के बाद कैसा नजर आएगा? सिल्वर PPT। हाँ, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के बाद कौन सा वाला पॉइंट? पांचवा, ऑब्जर्वेशन, सिल्वर PPT। बस। चलो एक क्वेश्चन करो, देखो। बताओ, अल्डिहाइड है ये भी क्या है? अल्डिहाइड है, ठीक है। अगर मैं इसका क्लास रिएक्शन करा दिया AgNO3 और साथ में क्या है? NH4OH, तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कुछ ऐसा फोटो बनेगा, और इसको अगर H+ खिलाएंगे तो क्या बन गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब क्लास यहाँ पर याद करो, हमने बताया था, क्लास पढ़ा था कुछ, ओम्स गैप याद है? ओम्स गैप, ठीक है। बताओ इसके बीच में कितना कार्बन है? 1 और 2 क्या कार्बन है? कितने कार्बन है? तो बताओ क्या बनेगा? क्या निकालोगे? H2O निकालोगे, माइनस क्या करोगे? H2O। क्या करोगे? H2O करेंगे। स्टार्टिंग में से क्या निकालते थे? CO2, और बीच वाले में से H2O, और लास्ट में से दोनों। तो यहाँ से क्या निकालोगे? H2O निकालोगे तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? ये एनहाइड्राइड। तो ऐसा ही पेपर में आपको ABCD क्वेश्चन में कहीं भी दिख सकता है, ठीक है। क्या बना ये? एनहाइड्राइड। ये नहीं हो लिख के, इधर तो हो गया होगा ना। चलो दूसरा क्लास लिखो, ठीक है, लिख लो फटाफट। और इसके बाद हेडिंग डालोगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्या डालोगे? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बताओ अल्डोल के लिए कितना अल्फा चाहिए? 1।
KNH RO के लिए 0, हेलो फॉर्म के लिए 3 अल्फा, ठीक है। KNH RO पे एरो पे क्या आएगा, तो एरो पे क्या आएगा 50% बेस, क्या आएगा 50% बेस आता है इस पे। एरो पे क्या, तो रिएजेंट क्या होता है 50% बेस होता है, ठीक है। हेलो फॉर्म के अंदर क्या, सॉरी अल्डोल के अंदर क्या होता है 10% बेस होता है, क्या होता है 10% बेस होता है। KNH RO में कितना होगा 50%, ठीक है। और अल्डोल के अंदर 10%, कितना होगा 10%, ठीक है। KNH RO के लिए अल्फा कितना होना चाहिए 0, ठीक है। और अल्डोल के लिए 1, हेलो फॉर्म के लिए 3, लिख लीजिए। बताओ NaOH हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका H2O से ज्यादा होगा, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या था सोडियम बाय कार्बोनेट, हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगा, कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होगा। सोडामाइन हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका अमोनिया से ज्यादा होगा, ठीक है। चलो हो गया, लिख के ये। तो अगला आइटम डालोगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, क्या है क्लास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। ये भी क्लास सेम इसी तरह रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा रीजन में क्या आएगा डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा सेम काम करेगा जैसे वो काम करता था, ये भी क्या करेगा सेम काम करेगा। तो इसके अंदर क्या है क्लास FS के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर 2 टाइप क्लास रीजन, 2 स्टेप करेंगे। जब आप लैब के अंदर करने जाओगे तो 2 स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा CSO4 कॉपर सल्फेट से कराएंगे, समझो A हो गया, क्या हो गया ये A हो गया। और दूसरा क्लास किससे कराएंगे हम लोग CONA प्लस CONAK प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं टार्टरेट, क्या बोलते हैं टार्टरेट, टार्टरेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको रोसेल्स सॉल्ट, ठीक है। ये 2 स्टेप क्लास कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड O दिया हुआ H है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये A एंड B जब कराओगे क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो याद रखना बस कि यहाँ पर होता क्या है, A में क्या होता है B में क्या होता है, पेपर में ही पूछेगा, ठीक है किसके अंदर क्या होता है। चलो बोलो मैं कुछ, नीचे के भी लगता है। हाँ नीचे K प्लस है। बोलो मैं कुछ, ये वाला है ना, हाँ ये बनेगा।
डन। थ्योरी बोलूँ मैं फटाफट, लेकिन उसके बाद आगे सेम ही, तीनों का सेम ही जाता, कुछ डिफरेंट नहीं। ठीक हो, पहला पॉइंट देखो, अल्डिहाइड and ketone can be differentiated by फैलिंग के बारे में लिखना। अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बताओ कौन टेस्ट देगा? अल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा? देगा। कीटोन नहीं देगा। दूसरा पॉइंट लिखो, ऑब्जर्वेशन। क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन। रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पर क्या होता है? हाँ, ऑब्जर्वेशन क्लास क्या होगा? रिएक्शन होने के बाद क्या लिखता है? रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या देखेगा? रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O। ठीक है, ये कैसा होता है? रेड कलर कैसा होता है? इसका नाम क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद में कैसा कलर देता है अपने को? रेड कलर। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड which can further oxidized, formic acid is the only acid which can further oxidized into CO2 and H2O। मुझे पीछे लिखे तो पॉइंट सेम ही है। So it gives positive failing solution test। पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, एरोमेटिक अल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ये बात याद रखना, नोट करके लिखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरोमेटिक अल्डिहाइड डू नॉट गिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। Aromatic aldehyde do not give failing solution test। failing solution test। लिख लिए? चलो उसके बाद डालो हेडिंग डालो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। इनाया स्टार्ट राइटिंग। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ऊपर लिखा बेनेडिक्ट। बोलूं मैं? पहला पॉइंट लिखो, एक ही पॉइंट इसमें थे। इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ, या एडवांस, हाँ लिखो, इट इज एडवांस वर्जन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है,
मतलब जो फेलिंग सोल्यूशन का है ना, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो वही इट इज एडवांस वर्जन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। दूसरा पॉइंट देखो, अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखो, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा। डिफरेंशिएटेड बाय अल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ, अच्छा हाँ, अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। लिख लिए, चलो ऑब्जर्वेशन लिखे। ऑब्जर्वेशन लिखो, रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड सेम रहेगा, रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड जैसे यहाँ पर हुआ था सेम यहाँ पर भी होगा। चलो अब देखो यहाँ पर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो टेस्ट है, यहाँ पर देखो दो टाइप क्लास यहाँ पर भी होगा, क्यों किससे बनाइए, इसका आगे वाला काम है। ए क्या होगा, सेम रहेगा CuSO4, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा और यहाँ पर होगा COOH OH CH2 एंड CONA+, और इधर क्या होगा COK+, ठीक है। इसको बोलते हैं सिट्रेट। क्या बोलते हैं, सिट्रेट का भी नाम सुना होगा कहीं ना कहीं होगा। सिट्रेट मेरे ख्याल से ऑरेंज में रहता है ना, ठीक है। तो ये रहेगा, याद रखना सिट्रेट कहाँ पर होता है और टार्ट्रेट कहाँ पर होता है, ठीक है। पेपर के अंदर आपको ही पूछ सकता है, ठीक है, नाम यहाँ पर सिट्रेट और टार्ट्रेट। सेम क्लास ये भी क्या होगा, अल्डिहाइड देगा कीटोन, अल्डिहाइड जितने भी क्लास के अल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन क्या करेगा, देगा, और कीटोन क्या होगा, रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है। अच्छा आप लोग फिर में एक डब्बा बनाओ, तीनों याद रखा, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। तो टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ बेनेडिक्ट, ठीक है। तीनों में कॉमन बात क्या है कि तीनों की तीनों क्या होते हैं, अल्डिहाइड वाला रिएक्शन देते हैं और कीटोन नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जो टोलेंस रिएजेंट होता है वो क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, यानी एरोमेटिक वाला अल्डिहाइड वाला, उससे भी क्या होगा, रिएक्शन देगा, लेकिन बाकी जो रहेंगे फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट, ये दोनों क्या होंगे, नहीं देंगे। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है, रेड कलर क्यूप्रस ऑक्साइड, उसके अंदर क्या निकल के आता है, सिल्वर पीपीटी। क्या निकल के आता है, सिल्वर पीपीटी, ठीक है। तो पेपर के अंदर आप ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट पूछ सकता है, आपको जो नाम दिया है नाम पूछ सकता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं ABCD इसमें दो, ठीक है। कॉपर सल्फाइड दिया है और कौन सा टार्टरेट है, यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फाइड, और साथ में क्या है Na+Na, सॉरी सोडियम रहेगा ना, सोडियम रहेगा, सोडियम। बेटा इसको ऊपर ऊपर का तो हो गया होगा ना, ठीक है, लिख लो। चलो इसको क्लास क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है क्लास, ये अगर टोटोमेरिज्म शो करके क्लास क्या बन सकता है, ये अल्डिहाइड क्या बन सकता है, अल्डिहाइड। तो पेपर में क्लास ये आपको दिया, और ये क्लास टोटोमर क्या बनेगा, टोटोमेरिज्म क्लास अगर शो किया क्या करेगा, तो ये क्लास क्या बन सकता है, कुछ ऐसा बन सकता है, ROH अल्डिहाइड क्या बन सकता है, ये अल्डिहाइड क्या बन सकता है, ये अल्डिहाइड। तो ये पहले क्या दिख रहा था आपको, ये कीटोन था, और अब क्या बन गया, ये
अल्डिहाइड, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है कौन होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये आपको दिख के तो दूर से क्या आएगा? कीटोन दिख के आएगा, ठीक है। लेकिन किसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं? अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। टोटोमेरिजम शो करके क्या कर सकता है? ये अल्डिहाइड के अंदर क्या कर सकता है? ये कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? चलो, एक और क्लास होता है, इसका नाम क्लास क्या है बताओ? ये है क्लास हेमीएसिटल। क्या ये? हेमीएसिटल है। देखो एक कार्बन पर OH भी और एक कार्बन पे क्या है? OR, ठीक है। ये क्लास देखो, ये बताओ दिख रहा है कि अल्डिहाइड कीटोन दिख रहा है कुछ? नहीं, ठीक है। लेकिन ये अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। देखो कैसे, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्लास यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? बाहर चले जाएगा। क्लियर है? क्योंकि OR एक अच्छा लिविंग ग्रुप, आगे हम पढ़ेंगे क्या है। OR क्या होता है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो कैसा बन जाएगा ये? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? अल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। तो पेपर में क्लास ये आपको दिया रहेगा ऐसा, ठीक है। आपको देखिएगा कीटोन, बट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये वाला याद रखना और दूसरा ये वाला याद रखना। क्लियर है? कौन सा वाला? ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या है? हेमीएसिटल। तो हेमीएसिटल किस में कन्वर्ट हो सकता है? अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? चलो अब देखिए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? ये लिख लो फटाफट। फिर मैं एक बड़ा सा टेबल बना रहा हूँ जिसमें आपको पूरा लिखा दूंगा, जो याद रखना है वो टेबल याद रखो कि आप क्वेश्चन आए तो हो जाएगा आपसे। इन्हें ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, लिख नहीं रही है। क्यों नहीं लिख रही है? क्यों नहीं बुक ले गया? लेक्चर नहीं था मेरा आज? खाना खाना बोलती है। टोटोमेरिज्म नहीं हो, वो रिएक्शन है यहाँ पर। लोन पे हमारा टेक करेगा तो यहाँ निकल जाएगा, ये पूरा एक लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। चलो लिख लिया उधर का, फटाफट लिखो। फिर एक टेबल बनाना मुझे अच्छा वाला। तीनों टेस्ट में से कई बार क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। प्रीवियस में तीनों टेस्ट में से एक नया क्वेश्चन आ सकता है 2026 के अंदर। 25 में नहीं आया, मतलब 26 में। हाँ भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मतलब 25 में नहीं आया था और 2-3 साल पहले आया था इस पर क्वेश्चन, तो 26 में बन सकता है। नहीं आया तो कहीं और से क्वेश्चन आएगा जो दूसरा पढ़े रहेंगे सिलेबस के, तो सब पढ़ना है। वो तो कोई ऑप्शन थोड़ी नीट देने आ रहे ना। ठीक है फटाफट लिख। चलो यहाँ पर क्लास में लिख रहा हूँ TR। क्या है क्लास? थोड़ा और लिखता हूँ। TR है, या तो ऊपर हो गया क्या? चलेगा लेकिन जाना नहीं, इधर ही बैठा थे। गया तो भगा मैं क्लास के बाहर में बैठाऊंगा ही नहीं लेक्चर में। मुझे बुला रहा हूँ, उसको साथ में भगाऊंगा। बताओ क्लास, ये क्या है? अल्डिहाइड है।
क्या है, अल्डिहाइड। ठीक है, बताओ अल्डिहाइड क्लास तीनों टेस्ट देता है। ठीक है, चाहे टोलेंस हो या फेनिंग हो या फिर बेनेडिक्ट हो, तीनों क्या होते हैं, तीनों क्या होते टेस्ट देते हैं। ठीक है, चलो बात करें क्लास कीटोन की। बताओ ये क्या है, कीटोन है। बताओ ये रिएक्शन देता क्या, नहीं। ये वाला, ये भी क्या होगा, नहीं देगा। क्लियर है, चलो नहीं उधर ही बैठ गई। फॉर्मिक एसिड क्या क्लास है, फॉर्मिक एसिड। बताओ तीनों देंगे, ये भी देगा, ये भी और ये भी। क्लियर है, चलो उसके बाद देखो ये क्या है क्लास, हेमी एसिटल। क्या है ये, हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये अल्डिहाइड के अंदर, मतलब तीनों रिएक्शन देंगे, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। ये क्लास क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये अल्डिहाइड के अंदर, मतलब क्या होगा, ये भी तीनों टेस्ट देगा, अल्डिहाइड भी देगा, ये टोलेंस भी देगा, फेलिंग भी देगा और बेनेडिक्ट भी देगा। ठीक है, चलो उसके बाद में क्लास ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या है क्लास, बताओ बेंजल्डिहाइड क्लास कौन देता है, टोलेंस ये क्या होगा, देगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं देंगे। ठीक है, और एक लास्ट क्लास टर्मिनल अल्काइन। क्या क्लास, इसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक अल्डिहाइड बोल सकते हो उसको आप। इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, sp कार्बन के पास H होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये H दिख रहा है आपको। अगर अल्काइन से क्या जुड़ा हुआ है, H, तो क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल अल्काइन। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलेंगे, टर्मिनल अल्काइन जो होता है क्लास, ये कौन देता है, टोलेंस रीजन। कौन देता है, टोलेंस क्लास क्या होगा, ये टेस्ट देगा, लेकिन ये दोनों क्लास क्या होंगे, रीजन, ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, टेबल बहुत काम में क्लास, पेपर के अंदर क्वेश्चन अगर बना, ठीक है, सो 99% चांस है क्लास क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, छाप लो। ठीक है, तो टेबल याद होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और हेमी एसिटल किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, अल्डिहाइड के अंदर। जैसे पेपर में अल्डिहाइड ढूंढ रहे आप, कीटोन दिख गया, बोले छोड़ो मारो टिक भागो। अल्काइन, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, अल्काइन। चलो लिख लिए, आया समझ में। बताओ टोलेंस रीजन क्लास कौन कौन देगा, अल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, हेमी एसिटल, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बेंजल्डिहाइड और टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, ये सब क्या होंगे, टोलेंस रीजन टेस्ट देंगे। छाप लिए।
सारा समझ में आ रहा है कुछ? कौन सा जा रहा है? हम्म। चलो लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो क्लास हेलो फॉर्म। क्या डालोगे? हेलो फॉर्म। ये सब कौन से चैप्टर मिलेगा आपको? जितना हम लोग पढ़े हैं, कहाँ से? नार से यहाँ तक, और आगे जितना हम लोग पढ़ेंगे ये सब आपको मिलेगा। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आपको, ठीक है, वहां पर मिलेगा आपको। चलो हो गया लिख के, बढ़ा जाके। डन। चलिए, तीनों टेस्ट याद है, क्लास याद होना चाहिए, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। हेलो फॉर्म क्या है क्लास? हेलो फॉर्म। सबसे पहले तो क्लास पता होना चाहिए कि इसके लिए कितना अल्फा चाहिए। कितना अल्फा चाहिए इसके लिए? इसके लिए 3 अल्फा। कितना चाहिए? 3 अल्फा हाइड्रोजन क्लास के लिए चाहिए, ठीक है। जा पीछे जा, हो गया टाइम, लिख लिया तुमने? हो गया, लिखे जा। नहीं जा पीछे। नहीं अब नहीं आएगा, कोई पीछे रहेगा। जब बुलाया तब क्यों नहीं आया? मजाक चल रहा है क्या? नहीं, चुपचाप बैठ वहाँ पर, चुप वहाँ पर चुपचाप बैठ। नहीं कुछ सुनो, शांति से। चलो, हेलो फॉर्म क्या है क्लास? हेलो फॉर्म क्या है क्लास? कितना अल्फा होना चाहिए? 3 अल्फा, ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ ये क्लास, इसके बाद बताओ 3 अल्फा है क्या? ठीक है। अल्फा टू कैसे पहचानते हैं हम लोग? sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है ना? 4 कहाँ से है? 3 है ना इधर, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बताओ ये टेस्ट देगा कि नहीं, रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा। बताओ ये रिएक्शन देगा? क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ एक ही। कितना है? एक ही अल्फा है। यहाँ पर रिएक्शन देगा क्या? ये नहीं देगा, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ, अगल और बगल, ए वाला बताओ देगा क्या? ए की तरफ देगा क्या? हेलो फॉर्म देगा। बी की तरफ, तो ये तरफ भी क्या हो सकता है? दोनों तरफ क्या हो सकता है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? इधर भी हेलो फॉर्म रिएक्शन हो सकता है और इधर भी कर सकता है। ये बताओ, बताओ अगल या बगल, ए और बी। ए वाला यहाँ पर रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा।
बताओ ए और बी अगल बगल, ये वाला देगा रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर, इधर नहीं, यहाँ पर की 3 अल्फा, यहाँ पर बताओ अगल बगल दोनों तरफ रिएक्शन नहीं होगा, मुबशिरा और इकरा दोनों तरफ रिएक्शन नहीं होगा। बताओ रिएक्शन होगा क्या यहाँ पर, अगल और बगल, ठीक है। ए में नहीं होगा, बी में होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने अल्फा है, 3 अल्फा है। सबसे पहले अल्फा देखने आना चाहिए, ना बर्बाद हो जाओगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये बता चुका, फिर बता रहा हूँ वापस से। चलो बताओ यहाँ पर कितने अल्फा है, 2 अल्फा है, कितने हैं बताओ। रिएक्शन देगा क्या, नहीं देगा, ना इधर ना इधर। बताओ रिएक्शन देगा क्या, ए बी और सी, कहाँ पर रिएक्शन देगा, ठीक है। सी वाला रिएक्शन देगा, ये दोनों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 3 नहीं है, 3 होना चाहिए। बताओ ए बी सी कहाँ पर रिएक्शन होगा, सी पर रिएक्शन होगा, बाकी कहीं पर नहीं होगा। बताओ अगल होगा बगल होगा, अगल बगल रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा, दोनों तरफ क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो फटाफट से आप लोग स्टार्ट राइटिंग। समझ में आ रहा है प्राची, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, सिफा देख रहा है, समझ में आ रहा है। हेलो फॉर्म में कितना अल्फा चाहिए, हाँ 2, कितना नंबर, और केनिजारो के लिए 0, और अल्डोल के लिए मिनिमम है। नेता की नहीं आज बाहर गई है उजमा के साथ, चलो हो गया लिख के, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हेडिंग क्लास डालो, हेलो फॉर्म डाल देते ना, हाँ
समझ में आइए। तो हेलो फॉर्म के लिए कितना अल्फा चाहिए अलीजा, सिट प्रॉपर्ली, ठीक है, कितना होना चाहिए 3 अल्फा। अब आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं क्या देखते हैं, रिएक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखो पेपर के अंदर तो क्लास आपको क्या आएगा, हेलो फॉर्म क्लास जैसे आप बताओ, ये क्लास सबसे पहले आपको चेक करना रहेगा क्लास कि बताओ इसके पास 3 अल्फा है कि नहीं है, 3 अल्फा है, ठीक है। तो क्लास क्या करोगे, सिंपल क्लास क्या करोगे, यहां पर ये रिएक्शन देगा, ठीक है। एरो पे क्लास जो आपको देखेगा क्या देखेगा, I2NaOH, क्या देखेगा I2NaOH। बेस कुछ और दे सकता है, KOH हो, कुछ भी हो, बेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेस। हेलोजन में कुछ भी हो सकता है आपको, Cl2 हो, Br2 हो, F2 नहीं रहेगा बस, ठीक है, कि वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो कौन सा रहेगा, I2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और Cl2 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल क्लास अभी के लिए वो आपको जो पता करना है, ये वाला जो पार्ट रहेगा उसका हमेशा क्लास क्या बनाओगे आप, एसिड का सॉल्ट, क्या बनाओगे एसिड का सॉल्ट, क्या बनाओगे एसिड का सॉल्ट, ठीक है। और ये क्लास जो बचा यहाँ पर क्या बनाओगे, आइडोफॉर्म, क्या बनाओगे CH3, क्या बनेगा आइडोफॉर्म, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या बनेगा आइडोफॉर्म, ठीक है। अब ये सीधा ये तो याद रखना, पेपर में जो याद रखना आपको ऐसे ही करना रहेगा, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैकेनिज्म, क्या बताने जा रहा हूँ, मैक बोलो तो मैकेनिज्म कैसे हुआ ये, ठीक है। तो अब क्लास यहाँ पर जो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या H है, ठीक है। अब बेस का काम क्या होता है क्लास, बेस का हमेशा क्लास काम क्या होता है, H खाता है, क्या खाता है वो H प्लस खाने काम होता है, कौन सा वाला एसिडिक वाला, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन वाला, कौन सा क्या खाता है H प्लस, ठीक है। अब बताओ ये वाला एसिड है कि नहीं है, यहाँ से अगर H प्लस में निकालूंगा नेगेटिव आएगा, और ये बताओ नेगेटिव स्टेबल है कि नहीं है, अनस्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है ना, कहाँ जाएगा कॉन्जुगेशन में जाएगा ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस, क्या निकलेगा H प्लस, कौन खाएगा बेस खाएगा, जैसे बेस क्लास H प्लस खाएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव क्लास जैसे इसके ऊपर आया, ये क्लास यहाँ पर क्या है, I और I का जो बॉन्ड था ये क्या था, नॉन पोलर, क्या था नॉन पोलर था, होमोट क्या है होमोटॉमिक है, नॉन पोलर रहेगा। लेकिन जैसे क्लास ये कंपाउंड इसके पास में आएगा वैसे क्या होगा, ये पोलर, क्या होते जाएगा पोलर। पहले क्या था ये नॉन पोलर, तो ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल क्या आएगा पास में आते जाएगा वैसे क्या होते जाएगा पोलर होते जाएगा। ये क्लास यहाँ पर जब अटैक करेगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2I C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया, क्लियर है। अब क्लास देखो क्या होगा, वापस से क्लास क्या होगा, बेस है, कौन आएगा बेस का काम क्या होता है, H प्लस खाता है, H प्लस यहाँ से खाएगा CH माइनस I C डबल बॉन्ड O और H आएगा यहाँ पर, ठीक है। वापस से क्लास क्या होगा, दूसरा मोल क्या रहेगा I और I रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा वापस से ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये वाला क्या होगा बाहर निकल जाएगा। फिर क्या बनेगा CHI और I और C डबल बॉन्ड H, ये बनेगा, ठीक है। वापस से क्लास कौन आएगा, एक बार वापस से बेस आएगा, कौन आएगा बेस, बेस क्या खाता है H प्लस, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा, ये बनेगा। फिर से क्लास कौन आएगा I और I रहेगा, यहाँ पर क्लास क्या होगा ये अटैक करेगा और ये क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो ये बताओ क्या बन गया I और I। अब बताओ क्लास एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, तीन हाइड्रोजन खत्म हो गए, अब हाइड्रोजन बचा क्या नहीं। अब क्लास क्या है, जब ये क्लास बेस आएगा यहाँ पर अटैक करने के लिए, तो हाइड्रोजन मिला नहीं इसको एसिडिक, तो इसको काम करना पड़ेगा ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये क्लास Na प्लस और OH माइनस, OH माइनस क्लास का एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्लास यहाँ पर क्या करेगा अटैक करेगा, कहाँ पर, क्योंकि पोलर बॉन्ड है ये, ठीक है।
यहाँ पर अटैक होते ही क्लास कुछ ऐसा फोटो बनेगा, CO माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा OH, और यहाँ पर क्या आ गया H। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब जैसे क्लास ये वाला नेगेटिव चार्ज क्लास क्या होगा, नीचे आएगा, वैसे क्लास ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और टूटे क्लास तो यहाँ पर क्या बने, कुछ ऐसा फोटो बनेगा, I माइनस, कार्बन माइनस, और यहाँ पर I और I। अब ऐसा ही क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव क्या है, स्टेबल है। क्या है, अनायन स्टेबल है। कैसे स्टेबल, देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, लोन पेयर है, और इसके पास क्या होगा, D ऑर्बिटल। क्या होगा, तो ये P है, कौन सा है, कहाँ से ऑर्बिटल है, P पाई से D पाई। कौन सा वाला हो रहा है कॉन्जुगेशन, P पाई D पाई। कितनी बार हो रहा है, 3 बार, 1 2 3, इसलिए क्या होगा, अनायन क्या है, ये स्टेबल है, इसलिए क्या होगा, ऐसा टूटा ये। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, ये CO OH, और यहाँ पर क्या है H, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब बताओ मुझे, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये H+ देगा और ये खा लेगा, तो बताओ क्या बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा, CH, एक H खाएगा ये, और I कितना है 3, और साथ में क्या आएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस आएगा। अब यहाँ पर इसको काउंटर करने के लिए क्या लगाएंगे, Na+। क्या लगाएंगे, Na+। क्लियर है। अब देखो दोनों का फोटो देख लो, मैच कर लो। ये हमने बनाया है पूरा मैकेनिज्म सॉल्व करने के बाद में ये आया। ठीक है, मैच करो ऊपर वाला, ये बनाए थे। क्लियर है, यहाँ पर CHI3 और सॉल्ट बनेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर मैकेनिज्म में क्लास सबसे पहले सवाल क्या पूछेगा, कितना मोल क्लास बेस क्या हुआ, कंज्यूम हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, 1 2 और 1 3 मोल। कितना मोल, 3। ठीक है, ये बेस नहीं है, बेस की तरह ही काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, 3 मोल। लिख लो फटाफट, इसको अच्छे से लिख लो, बोर्ड के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, बोर्ड में भी रहेगा, आएगा, मैकेनिज्म तो नहीं पूछेगा। क्लियर है, कोई स्टेप में डाउट पूछ लो। Start writing, do not talk. पेज करा दूंगा। साइलेंट करो उसको, साइलेंट करो। मैं विश नहीं आई ना आज। चलो लिखो, चुपचाप लिखो। गर्मी बाहर है ना, यहाँ थोड़ी है। चलो लिखो चुपचाप। चलो लिखो फटाफट। ये समझ में आया, मैकेनिज्म को डाउट है पूछ लो फटाफट, फिर हम लोग सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। मुश्किल लिख फटाफट, लिख। तुमने क्या हुआ तुम्हारा? अरे तो बुक भर के दूसरा लेके आएंगे एक्स्ट्रा। कहाँ जगह तो है इतना सारा। आना भी नहीं है आज। स्टार्ट राइटिंग, अलीजा स्टार्ट राइटिंग। ये देखो एक्टिंग कर रही, देख रहे, बता वो बता।
चुपचाप बैठा, याद है 15-20 मिनट चालू कर, 15-20 मिनट चालू कर। हाँ पंखा चालू कर, खुले को। दिक्कत हो जाएगी। चलो हो गया लिख के। You have dialed तो उधर कॉर्नर, उधर बैठ तो वो कॉर्नर में जा। मेरा हो गया। मेरी आईपैड कर रहा है ना। हम्म। चलो लिख लिए। नहीं बोलो लास्ट वाला। देखो अब ये Na+OH- है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अब बेस की तरह ही काम कर, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो अब यहाँ पर ये बेस की तरह ही काम करेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, OH- यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे, अभी एलिमिनेशन पढ़ने से पहले बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा जिस किसी पे अटैक होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अगर हाइड्रोजन पे अटैक होगा तो वहाँ पर किसे काम करता है, वो बेस की तरह काम करता है, ठीक है। बताऊंगा अभी डिफरेंस, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर किससे काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। चलो हो गया लिख के ये। नहीं सर फोन तो है ना पीछे वाला। चलो हो गया लिख के। हेलो फॉर्म के कितना अल्फा चाहिए, 3, और अल्डोल के लिए 1, केनेजारो के लिए 0। टोलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट कौन सा देगा, अल्डिहाइड वाले टेस्ट देंगे, कीटोन वाले नहीं देंगे। चलो यहाँ देखो,
चलो यहाँ पे बताओ क्लास क्या होगा। एरो पे क्लास अगर देगा आपको Br2NaOH, क्या देखा? तो देखो क्या करो, दोनों तरफ क्लास क्या देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। देखो क्या करोगे आप, एक तरफ क्लास क्या हो गया, ये ऐसा निकाल लो और ये अलग कर लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CHBr3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, देखो CH3 और साथ में सॉल्ट बना दो, क्या बन जाएगा, सॉल्ट Na ये बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लास देखो, अभी समझ में आया, पैटर्न समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। I2KOH क्या है क्लास, यहाँ पर देखो। अब देखो इधर क्लास ए और बी किधर बताओ, हेलो फॉर्म रिएक्शन किधर होगा, ए की तरफ होगा, बी की तरफ, इधर नहीं होगा ना। ये बेंजीन है ना, sp2 कार्बन है, ये sp3 इधर होगा रिएक्शन, ठीक है। अब बताओ ये क्लास क्या होगा, ये निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CHI3 और साथ में क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड O- और K+। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, ये निकल जाएगा, क्या बनेगा, CHBr3 और साथ में क्या बनेगा, ये PHC डबल बॉन्ड Na+। क्वेश्चन नंबर 4। चलो बताओ ए और बी किधर देगा, बी की तरफ रिएक्शन होगा, ठीक है। एरो पे क्लास दिया हुआ है Br2KOH, क्या दिया हुआ है, बताओ क्या बन जाएगा। ये तो ऐसा ही रहेगा नॉर्मल, क्या बनेगा इसका, सॉल्ट क्या बनेगा, O- और K+ और साथ में क्या निकलेगा, CHBr3। ये वाला निकलेगा, नहीं वाला पार्ट क्या निकलेगा, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर, मैं दिया हूँ यहाँ पर NaOBr, क्या दिया हूँ, बताओ ये क्या है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं क्लास, वही दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है और साथ में क्या दिया है, Br2 था, तो यहाँ से क्या निकाल दो, HBr, क्या निकालोगे, और साथ में क्या होगा, NaOBr। तो पेपर में आपको सिर्फ यही मिल सकता है, ठीक है, NaOBr, ठीक है। या फिर क्या मिल सकता है, KOBr, क्या हो गया, KOH ले लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, ये HBr निकलेगा, KBr निकलेगा और साथ में क्या बनेगा, NaO, सॉरी KO है ना, HBr निकलेगा, तो KOBr, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, CHI3 या Br3 और साथ में क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O- और Na+, CHBr3। क्वेश्चन नंबर 6। KOCl, क्या दिया हुआ है, KOCl मतलब क्या होगा, यहाँ पर वही रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ये सॉल्ट बन जाएगा
ONK+ और साथ में क्या निकलेगा CHCl3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। बताओ, इधर रिएक्शन होगा KOH Cl2, बताओ क्या बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या निकलेगा CHCl3। क्लियर है? चलो छाप लो फटाफट, पैटर्न समझ में आ रहा है? चलो छाप लिए, उधर का तो हो गया होगा ना? बढ़ जाएंगे। चलो उधर का हो गया होगा लिख के, इधर का नहीं हुआ। कितना सही लिख रही है, बातें कर रही है क्या? जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है क्लास, वो भी क्या होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, यह है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, या प्राइमरी भी देगा अगर उसके पास 3 अल्फा है तो। ठीक है, बताओ क्लास, यहां पर क्लास अगर मैं लगाया Br2KOH तो क्या करोगे, कुछ ऐसा रिएक्शन कराओगे, ये क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बना दो, इसको क्या बनाओगे, एसिड का सॉल्ट, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस K+, और साथ में क्या निकलेगा CHBr3। इसको बोलते हैं, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, अगर Cl है तो क्लोरोफॉर्म, और अगर I रहेगा तो आइडोफॉर्म। ठीक है, ये देखो चलो बताओ क्या होगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा।
चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोफॉर्म बनेगा और ये क्या बनेगा, एसिड का सॉल्ट। तो मैं ऐसा पीएच लिख देता हूँ, PHC डबल बॉन्ड O माइनस एरो लिख दो I2NaOH और CH3। चलो लिख लो फटाफट। दस 15 मिनट बाद बोला छोटा होगा। I didn't speak. Why? तो अल्कोहल पिघला क्या होगा, रिएक्शन जगह उसके बाद कितने अल्फा है, 3 अल्फा। ठीक है, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। चलो छाप लिए, इधर का तो हो गया होगा ना। यानी 11 हो जाएगा तो फिर डन। चलो बातें मत, यहाँ ध्यान दो। बातें मत करो, फटाफट लिखो ना, क्या करना तुमको। क्या बहुत क्या छेली लिखा रहा हूँ क्या मैं, तो 3 क्वेश्चन तो उसमें कितना टाइम लगेगा। चलो बातें मत करो, इनाया। चलो नोट का पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो। if CH3Cl3 if
देखो इफ CHCl3 रिएक्ट विथ O2, किससे रिएक्ट करेगा? O2, then it will produce poisonous gas फॉस्फीन, क्या बोलते हैं इसको? एक जहरीला गैस हो जाएगी। If CHCl3 react with O2, then it will produce poisonous gas phosphine। ठीक है, ये ऐसा लिखने के लिए। ठीक है, चलो CaCl3। ये बताओ क्लास क्या है? एसीटोन है कि कीटोन है? इसका क्लास रिएक्शन कराऊं मैं Cl2, किससे कराऊं? Cl2 CaOH थ्राइस, गेट आउट, ट्वाइस रहेगा। ठीक है, इसको क्लास बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या बनेगा? एक तो बनेगा क्लास आइडोफॉर्म, क्या बनेगा? सॉरी, क्लोरोफॉर्म, क्या बनेगा? और साथ में बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस एंड Ca2+। ठीक है, हाँ लिख लो। ठीक है, और अगला क्लास एक और नोट करके लिख लेना। It is also give haloform टेस्ट। ठीक है, लिख लेना। ये कंपाउंड क्या? डाइकीटोन जो है साइक्लिक वाला, कहीं पर नजर आए तो क्या करेगा? ये सीधा पेपर में क्या पूछेगा? हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो ये लिख लेना, ये देगा। कीटोन है, साइक्लोकीटोन, डाइकीटोन रहेगा ना, अल्पिक नेम दे सकते हो। उसमें क्या है? साइक्लोहेक्सेन डाइकीटोन। चलो क्वेश्चन क्लास एबीसीडी क्वेश्चन देखो क्या होगा। बताओ ये क्या है? CH4 है। बताओ कैसे बनेगा ये? CH3 यहाँ पर लगाया मैंने Cl, कैसे बना होगा? और यहाँ पर मैं कर दिया कार्बन का नंबर डबल, CH3 और CH3। वापस से क्लास मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? Cl, CH2 Cl। इधर क्लास क्या लग गया? यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH। 1 डिग्री अल्कोहल बनाए, क्या बनाए? 1 डिग्री अल्कोहल। बताओ 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, उसको मुझे बनाना अल्डिहाइड। बताओ कौन सा रिएजेंट काम आता है? 1 डिग्री से अल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, कौन सा आता है? PCC और CrO3 या कॉपर डेल्टा, ये तीनों काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करेगा? 1 डिग्री को अल्डिहाइड और 2 डिग्री को कीटोन, तो ये अल्डिहाइड बना दिया। अब बताओ इसके पास 3 अल्फा है कि नहीं है? 3 अल्फा है या नहीं इसके पास? तो यहाँ पर बताओ क्या होगा? I2NaOH यहाँ पर लगा दिया मैंने। बताओ क्या, कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा रिएक्शन है? हेलोफॉर्म। कौन सा है? हेलोफॉर्म। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 और साथ में क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ठीक है,
रिएक्शन मुझे अगर आगे बढ़ाना है क्लास, तो यहाँ पर मैं डाल दिया एजी डेल्टा। क्या डाल दिया? ठीक है, क्या काम करता है? आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म क्या क्या करे क्लास? उसको कन्वर्ट कर देगा अल्काइन के अंदर। किसके अंदर क्लास? अल्काइन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अल्काइन से क्लास बेंजीन बनाना आपको आता है, ठीक है। रेड हॉट FeT, ठीक है। इसको मुझे बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है? कैसे बना होगा? एरो पे क्या आएगा? Cl2, आगे क्या आएगा? AlCl3। बेंजीन के सामने AlCl3, अल्किन के सामने HMu, और अल्काइन के सामने क्या आएगा? CCl4। बताओ यहाँ पर क्या डाला मैंने? NaOH डेल्टा। क्या काम करेगा? OH लगा देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन गया ये? फिनॉल। फिनॉल क्लास बनते ही क्लास मैंने यहाँ पर एक नेम रिएक्शन क्लास बना दिया। बताओ ये कौन सा नेम रिएक्शन है? किसी को पता है क्या? ये है कोल्बे। कौन सा है? कोल्बे सीडमिट रिएक्शन है, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट राइटिंग। हाँ सॉल्व करना है, आधा सॉल्व करना, आधा मैंने करा दिया है। हेलो, हाँ मैसेज देखा मैंने। हाँ 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 ठीक। नहीं तो तुम मिलोगे नहीं, है ना? क्लास खुली है, ठीक ठीक। डन everyone or not yet? इंपॉर्टेंट क्लास नेम रिएक्शन ये वाला केनिजारो है, हेलोफॉर्म, अल्डोल, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग और वेनेडिक। जितने भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में आपको नजर आ सकते हैं कहीं पर भी ABCD के अंदर। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों चारों रिएक्शन 3 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में, अगर आएगा तो। इस साल केनिजारो आया था। हाँ कोल्बे। कोल्बे नाम है उसका, और रिएजेंट वहां पर आएगा NaOH CO2H+। चलो थ्योरी लिखो, क्लास में बोलता हूँ। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं। कल दोनों पिटने वाले थे। चापली का भी पहला पॉइंट लिखो। पाशा पे तो क्लास के बाहर निकाल दूंगा, ज्यादा आसान है।
सर कम से कम 2 लाख। पीटेगा सही बोला, कल ना मैं पीटूंगा कल। कल आपका लेक्चर नहीं रहेगा ना? कल फ्राइडे है ना, लूंगा लेक्चर में। कब नहीं होगा? शायद शनिचर को नहीं लोगे ना। कल मैं नहीं आऊँगी। अच्छा बैठो। सर फिर कल फिजिक्स नहीं सर होगा। कुछ बोल रहे थे आप। फिजिक्स नहीं होगा फिर कल। पिछले फ्राइडे कैसे थे? पिछले में आपका मम्मी को बात है। अब जल्दी कर। जल्दी कर। आना आज ये तो दिख रहा है। दिख रहा है। पानी बाकी वो कौन सा रिएक्शन? गलती मेरी है। उन लोग की गलती नहीं है। गलती मेरी है। जो मैं बताने भी लगता हूँ। चलो लिखो। सर इसी आवाज लिखो दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन, पहला पॉइंट लिखो। दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या हो सर? पहला पॉइंट। दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन which have 3 alpha hydrogen will give 3 alpha hydrogen will give haloform reaction. haloform reaction, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो। if acetaldehyde react with I2NaOH, then it will produce yellow PPT of iodoform, ठीक है। मतलब जब कभी भी आइडोफॉर्म बनेगा, क्या बनेगा? आइडोफॉर्म जब कभी बनेगा तो उसका कलर कैसा रहेगा? येलो पीपीटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट, अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रैकेट में दोनों का फोटो बनाना, ठीक है। अमाइड का कैसा होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का। do not give haloform reaction, ठीक है। क्या रीजन है बताओ? अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद वो रिएक्शन क्यों नहीं देता है? बताओ शिफा। हेलोफॉर्म रिएक्शन अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं देते, इवन दो उसके पास क्या होता है? 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है। सुमर बताओ क्या रीजन है?
क्योंकि वो क्या होता है, इसके पास अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर अलग रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है, एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, पहले क्या बन गया, सॉल्ट बन जाएगा, तो आगे रिएक्शन बढ़ेगा, क्या होना है, इसकी रीजन है। चलो, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा एसिडिक कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल किस पे रहेगा, कार्बन के ऊपर रहेगा, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से निकले, कार्बन से कहाँ निकलना चाहेगा, पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखो, क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, chloroform and iodoform can be differentiated by AgNO3 silver nitrate, AgNO3 because differentiated by AgNO3 because iodoform react with AgNO3, iodoform react with AgNO3 but chloroform does not, क्या मतलब समझ में आपको, आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म कोई बोतल में दिया हुआ है, हमको पता नहीं किसके अंदर कौन सा रहेगा, ठीक है। तो आइडोफॉर्म तो क्या होगा, रिएक्ट करता है किससे, AgNO3 से, बट क्लोरोफॉर्म नहीं करता है। क्लियर है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट नहीं करेगा और आइडोफॉर्म रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म कैन बी चेक्ड बाय, हाँ, purity of chloroform can be checked by AgNO3, purity of chloroform can be checked by AgNO3 because pure chloroform does not react with, because pure chloroform does not react with AgNO3, do not react with AgNO3 but impure chloroform हाँ, impure chloroform react with AgNO3, ठीक है। सो प्योर क्लोरोफॉर्म क्लास क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। कौन करता है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म के अंदर क्लोरोफॉर्म रिएक्ट नहीं करता, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी बता देता थोड़ा सा, इसमें ग्राफिकली बता, मतलब क्या बोलते हैं इसका डायग्राम किसमें बता देता हूँ। चलो सबसे पहले क्लास क्या पता होना चाहिए, देखो 2 बोतल है क्लास अपने पास, ठीक है। एक तो क्लास क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और एक क्या है क्लास, आइडोफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लास AgNO3 क्या है क्लास, AgNO3 से क्लास रिएक्शन जब कराओगे आप, तो यहाँ पर किससे करा रहा हूँ मैं, आइडोफॉर्म और
तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, और क्लास क्लोरोफॉर्म क्लास अगर दिया हुआ है, प्योर क्लोरोफॉर्म है, और क्या है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो जो प्योर क्लोरोफॉर्म है क्लास, वो क्या होगा, रिएक्शन शो नहीं करेगा। कौन करेगा, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म करेगा, मतलब जो क्लोरोफॉर्म के अंदर इम्प्योरिटी है, ठीक है, जो उसके अंदर क्या है, अनवांटेड चीजें हैं, ठीक है, वो उसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ठीक है, ये बना लो, डायग्राम बना लो, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, डायग्राम बना लो, उसके बाद पैकअप।